आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा मन की या चित्त की अलग-अलग स्थितियाँ, जबकि एक साधारण मनुष्य कहीं-कहीं अज्ञानतावश आत्मा की अलग-अलग स्थितियाँ समझ लेता है। देखिए, आत्मा सबकी ही ज्ञान स्वरूप एक चेतन सत्ता है। सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं ना, आत्मा सत्य चित है। माया, माया के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये मात्र सत्य है, चित भी नहीं है। इसलिए इनको कहते हैं, ये जड़ है। जड़ कहो, एक यंत्र कहो, एक व्यवस्था कहो, इन्हीं भी शब्दों से देखिए आप प्रकृति की व्यवस्था को समझना चाहिए। मनुष्य योनि पाकर ही इन ज्ञान की कड़ियों को आप क्रमबद्ध समझ सकते हो और शास्त्र ही आपका बड़ा मार्गदर्शन करते हैं। गुरु भी शास्त्रों की ही बातों को अपने प्रवचनों में रखते हैं। लेकिन एक साधारण संसारी मनुष्य राजसी स्वभाव का होने के कारण उसकी परमात्मा से जुड़ने की कोई भीतर से मन बुद्धि के स्तर पर प्रवृत्ति नहीं होती। देखिए, शाब्दिक स्तर पर इन बातों को मनुष्य अक्सर मरते दम तक स्वीकार नहीं करता, क्योंकि रुचि संसार को पाने की है। संसार का अभिप्राय 5 विषय भोगों से है। संसार का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से ही जोड़ा गया है। देखिए, आपके हमारे जो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, है तो ये भी माया की ही। लेकिन स्थूल शरीर को पूर्ण रूप से तामसिक कहा गया है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है और इस शरीर के निर्माण के पीछे की प्रक्रिया तो आप और हम जानते ही हैं। गर्भाकाल की स्थितियाँ, गर्भाकाल से पूर्व ये विषय भोगों की आसक्ति को हो, एक प्रकृति का प्रवाह को हो, या आपके हमारे 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये सूक्ष्म भूत देखिए स्थूल भूतों का एक कारण है। पृथ्वी का कारण क्या है? गंध। जल का कारण क्या है? रस। अग्नि का कारण रूप। वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। कहीं-कहीं हमने अपनी चर्चाओं में देखिए ओम की ध्वनि को ही एक शब्द रूप में लेते हुए ध्वनि कहो, शब्द कहो, ये प्रकृति का प्रसारा कहो, यूँ तो देखिए प्रकृति के 3 गुण शास्त्र बार-बार कहते हैं। ये नित्य हैं, नित्य। एक शब्द हम सच्चिदानंद शब्द बार-बार बोलते रहते हैं। उस एक बोले गए शब्द में ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान आ जाता है। क्योंकि 3 ही नित्य तत्व है ना, माया, माया का अभिप्राय 3 गुणों से है और 3 गुणों की समअवस्था को शास्त्रों में प्रकृति कहा गया। जैसे अभी कुछ रोज पहले हमने एक वात, कफ, पित्त की एक संतुलित स्थिति को स्वस्थ स्थूल शरीर से जोड़ा। आयुर्वेद में तो जितने भी इलाज होते हैं वो देखिए वात, कफ, पित्त की स्थितियों को। वात का अभिप्राय वायु से है, वायु का अभिप्राय एक जो 5 तत्व हैं जैसे पृथ्वी, जल का कफ से और सूर्य का पृथ्वी, जल, अग्नि, अग्नि का अभिप्राय देखिए एक सूर्य से भी लेते हैं, क्योंकि ये एक पित्त से भी लिया जाता है। अक्सर हम अपनी हमने एक वीडियो बनाई थी स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, लगभग शायद साढ़े 3-4 वर्ष पहले की बात। जिसमें वात, कफ, पित्त के संतुलन को जोर देते हुए स्वस्थ रहने की एक विशेष स्थितियाँ समझाई थी। यूँ तो मेरा देखिए कोई स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ इन स्थितियों का विशेष ज्ञान नहीं है। लेकिन शास्त्रों को पढ़ने से कुछ-कुछ बातें सामान्य स्तर पर समझ आ जाती है, जिनको हमने उस स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी के अंतर्गत वात, कफ, पित्त को ही आधार में लेते हुए समझाया था। देखिए, ये सभी स्थितियाँ
आज समाज में जो रोगों की स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं, उसका कारण आपके हमारे अमर्यादित विषय भोग है, खाना-पीना अधिक मात्रा में होता है। देखिए, आकाश का अभिप्राय क्या है? एक खाली जगह से। आपके हमारे घरों में देखिए मिक्सी होती है ना, आप जग में उसके जार में कुछ सामान डालते हो, कुछ जल की मात्रा होती है, कुछ ठोस पदार्थों की, कुछ ना कुछ देखिए खाली जगह रखनी होती है। तभी तो उसको पीसने के लिए, उछलने के लिए जगह चाहिए। आज इस संसार में आपके हमारे भोग विषय विशेष रूप से देखिए ब्याह-शादी के दिनों में कुछ ऐसी स्थितियाँ और आजकल तो देखिए बफे सिस्टम पे कुछ चल गया है। यानी कि जब अधिक मात्रा में खाया जाता है, तो भीतर आमाशय में, पेट में वो पचने की जो स्थितियाँ होती हैं, यूँ तो देखिए उस वीडियो विशेष में हमने जठराग्नि का विशेष ज़िक्र किया था और जठराग्नि का अभिप्राय देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता से भी लिया जाता है। इसका संबंध सूर्य से लिया जाता है। सूर्य जैसे ही अस्त होता है तो शास्त्रों में कहा गया है, एक ठोस पदार्थ मत लो, क्योंकि आपकी जठराग्नि जो भीतर में पचाती है, वो मंद पड़ जाती है। यूँ तो देखिए वृद्धावस्था में आते-आते भीतर का जो एक तंत्र है, वो कमज़ोर पड़ने लगता है। तो दिन में जब सूर्य की रोशनी भी होती है, तो भी पाचन क्रिया कुछ कमज़ोर होती है। इन सभी स्थितियों को देखिए आपको हमें तर्कपूर्वक समझना है ताकि आपके हमारे जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर भी आप सचेत रहो। क्योंकि यदि स्थूल शरीर के स्तर पर भी रोगग्रस्त स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तो निश्चित रूप से साधना करने की जो एक स्थितियाँ बन नहीं पाती। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने मिले हुए जीवन के लक्ष्य को परमात्मा को पाने का बनाना चाहिए। परमात्मा को लक्ष्य बनाने के साथ ही आपका हमारा जीवन एक अनुशासित बनता है। देखिए जब तक सत्वगुण मजबूत नहीं होगा और सत्वगुण मजबूत होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, यथार्थ ज्ञान की स्थितियों को समझने से। आज देखिए ज्ञान की चर्चाएँ तो जगह-जगह होती हैं। देखिए मूल ज्ञान तो वेदों का है, वेदों का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा उपनिषदों में किया गया। उपनिषदों का सरलीकरण विभिन्न पुराणों के रूप में आजकल तो देखिए भागवत पुराण की चर्चाएँ साप्ताहिक यज्ञ के रूप में भारत जैसे देश में तो जगह-जगह होते हुए आप देखते ही हो। लेकिन इन सभी स्थितियों का कोई विशेष प्रभाव आपके हमारे एक दिनचर्या में दिखता नहीं है। भागवत पुराण में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन ये सब निंदनीय हैं, तामसी हैं, कलयुग की स्थितियाँ हैं। अब मनुष्य इनको शाब्दिक स्तर पर ही कुछ औपचारिकताओं के अंतर्गत बोलता है, सुनता है, लेकिन अपने व्यवहार में शत प्रतिशत आप और हम लागू नहीं करते। जिसके कारण मन बुद्धि की स्थितियाँ विषय भोगों की आसक्ति में ही उलझी रहती हैं। जब मन बुद्धि विषय भोगों में ही एक ध्यान कहो, उलझने कहो, रुचि कहो, प्रवृत्ति कहो, बनी रहती है तो फिर आपके हमारे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आ नहीं पाता। देखिए धन कमाने के लिए तो लोग देखिए सुबह 3 बजे भी उठ जाते हैं, 4 बजे, लेकिन आध्यात्मिक लाभ कमाने के लिए मनुष्य सो जाता है। अक्सर आपने सुना होगा ना, कल तो छुट्टी है, शनि इतवार की स्थितियाँ हैं, तो मनुष्य देरी तक सोया रहता है। ये सभी स्थितियाँ संसार के प्रति ही आपको में विशेष स्तर पर जगाती हैं। देखिए जब रजोगुण प्रधान होगा या तमोगुण प्रधान होगा, ये दोनों गुण तो बांधते हैं। इन बंधनदायक स्थितियों से छुटकारा पाने का अवसर केवल मनुष्य योनि में है। और मनुष्य योनि के अवसर को यदि आप खाने-पीने, भोग-विलास की स्थितियों में ही बिताने लगते हो, तो ये जीवन का एक दुरुपयोग है। जब विषय भोगों की आसक्ति निरंतर छलांगे लगाती है, यानी कि जब रजोगुण बिगड़ने लगता है, तो देर सवेर तमोगुण का आगमन होने लगता है। क्योंकि रजोगुण का बिगड़ना का अभिप्राय
धर्म की स्थितियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, सत्वगुण की स्थितियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और जब-जब सत्वगुण की स्थितियाँ, धर्म की स्थितियाँ कमज़ोर होंगी, तो तमोगुण का आगमन सहज ही आने लगता है। देखिए, तमोगुण रजोगुण की स्थितियों में तभी प्रवेश करता है, जब एक सुरक्षा रूपी सत्वगुण की गैर मौजूदगी होती है। देखिए, जब आप विषय भोगों में असक्त होते हो, तो परमात्मा स्थितियाँ बनती हैं। परमात्मा की मौजूदगी को, गुरु की मौजूदगी को, शास्त्रों की बातें कहो, प्रवचन कहो, ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियाँ, फिर इनका कोई महत्व रह नहीं जाता। ये स्थितियाँ देखिए बहुत ही तर्कपूर्वक आपको समझनी चाहिए। अन्यथा जीवन का जो एक गति है, भाव है, वो संसार की ओर ही निरंतर बनी रहती है। मनुष्य योनि पाकर यदि आपने इन सभी स्थितियों पर अंकुश नहीं लगाया, अंकुश लगाने का अभिप्राय सत्वगुण की वृद्धि करने से है। शास्त्र बार-बार कहते हैं, प्रशंसा किसकी करो? सत्वगुण की, रजोगुण की नहीं। आज संसार में रजोगुण की ही प्रशंसा इधर-उधर सब जगह दिखाई देती है, जिसके फलस्वरूप सत्वगुण की स्थितियाँ शाब्दिक स्तर पर ही दिखाई देती हैं। मानसिक स्तर पर आप और हम जुड़ नहीं पाते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं या उठ जाते हैं, तो आपके अब जो सात्विक स्थितियाँ हैं, वो मूलभूत रूप से एक शास्त्र सम्मत स्थितियों में आपका मन बुद्धि के स्तर पर जुड़ना नहीं होता। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर तो कुछ रोज पहले योग दिवस की स्थितियाँ आपने पूरे संसार में ही देखी। अच्छी बात है, तन के स्तर पर जागना भी अच्छी बात है। लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर ये योग की स्थितियाँ मात्र 1% का ही महत्व रखती हैं। क्योंकि योग दिवस का अभिप्राय आज संसार में स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के दृष्टिकोण से ही बनाया जाता है। ताकि स्थूल शरीर स्वस्थ रहे, तो आप संसार के विषय भोगों को अधिक से अधिक भोग सकें। देखिए, इस सच्चाई को अक्सर शाब्दिक स्तर पर भी मनुष्य स्वीकार नहीं करता, क्योंकि यथार्थ ज्ञान को आप और हम समझते नहीं। प्रकृति की व्यवस्था को क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए। शास्त्रों में तो देखिए क्रमबद्ध ज्ञान ही दिए। शास्त्र का तो अर्थ ही ये है, यहाँ क्रमबद्ध। जैसे बच्चा पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसा तो नहीं देखिए नर्सरी पास करते ही उसको कॉलेज में भेज दिया जाता है। ये सभी स्थितियां हम बार-बार क्यों कहते हैं अपना सत्वगुण मजबूत करो। सत्वगुण एक नींव है, आधार है। ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी इमारतें तभी बन पाती हैं जब आधार मजबूत हो। देखिए, मैं जिस इमारत पर अब बैठा हुआ ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी 19-20 मंजिला है। विभिन्न आर्किटेक्ट द्वारा इसका जो नींव आधार तैयार हुआ, आजकल तो देखिए बहुमंजिला इमारतों का युग है। कार पार्किंग की स्थितियाँ बेसमेंट में होती हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि नींव बहुत अधिक मजबूत बनाई जाती है। नींव मजबूत आपको भी बनानी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए, दिन में श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए, राजसी विषय भोगों की जो छलांगे आप दिन प्रतिदिन हाय तौबा करते हुए लगाते हो, 2 के 4 कमाओ, 4 के 40, फिर 4,000, 4 लाख, करोड़, अरब, खरब, आप रुकते नहीं। जब मनुष्य रुकता नहीं है, देखिए धन का बढ़ना मात्र गिनती तक ही यदि बना हुआ है, यदि उसका आप सदुपयोग नहीं करते, सदुपयोग तो देखिए आपका खाने की तो एक सीमाएँ हैं। जब आप अधिक खाते हो तो स्थूल शरीर के स्तर पर ही रोगग्रस्त स्थितियाँ उत्पन्न होती, और मानसिक स्तर पर जब चिंतन संग्रह वृत्ति का होता है, तो फिर निषेधात्मक स्थितियाँ, कानून का उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कब कितने हो जाते हैं, मनुष्य को स्वयं भी इन सभी स्थितियों का बोध ही नहीं रहता। इसलिए जीवन के रहते हुए आपको अपनी ये गुनाह भाग्य की आर्थिक स्थितियों से ऊँचा उठते हुए
आध्यात्मिक स्थितियों को टटोलना है। मनुष्य जीवन पाकर आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने हैं। देखिए, छीना-झपटी की स्थितियाँ तामसिक स्थिति हैं। छीना-झपटी की स्थितियाँ तो तभी बनती हैं ना, मनुष्य झूठ कब बोलता है? छल-कपट, ठगी, हेरा-फेरी की स्थितियाँ आजकल तो डिजिटल अपराध बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी कुछ ऐसी स्थितियों में भी बड़े स्तर पर देखिए धोखेबाजियाँ होती हैं। इनका कारण क्या है? कि मनुष्य संसार को भोगना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है। शास्त्र क्योंकि कर्म फल सिद्धांत की स्थितियाँ मनुष्य हल्केपन में लेता है, जबकि कर्म, फल, सिद्धांत स्वयं शाब्दिक स्तर पर ही अपने अर्थ समझाते हैं। कर्म पहले होगा, फल आना निश्चित है। ये एक अटल स्थिति है। निश्चित अटल स्थिति का मतलब ही उस सिद्धांत से है। उसमें कोई किंतु-परंतु की स्थितियाँ बन ही नहीं सकती। यहाँ की भौतिक व्यवस्था में अक्सर आप और हम बच जाते हैं। अक्सर हम बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, अपने कर्तव्यों का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो। देखिए, धर्म को लोग पूजा-पाठ की स्थितियों तक ही एक सीमित दायरे में रखते हैं। जबकि धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस विचार से है, वृत्ति से है, उस व्यवस्था से है, जिसके अंतर्गत सहयोग की एक स्थितियाँ बने। आप अपने धर्म का पालन करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए, ताकि दूसरे अपने धर्म का, कर्तव्य का पालन करें, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए। जब आप हरी बत्ती पे चलते हो, तो तभी ये स्थितियाँ बनती हैं, जब दूसरे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए लाल बत्ती पे रुकते हैं। अन्यथा अव्यवस्था के अंतर्गत एक चक्का जाम कहो, संसारी में ऐसी स्थितियाँ आप उलझने देखते ही आए। देखिए, धर्म जितना मजबूत होगा, तो अर्थ और काम नाचते नहीं। अर्थ का अभिप्राय धन से है। धन का अभिप्राय केवल पदार्थों से है। धन कभी भी पदार्थों के अलावा कुछ खरीद नहीं सकता। और पदार्थों से ही आपका हमारा शरीर बना है, और शरीर के पीछे का कारण 5 भोग्य विषय हैं। इस व्यवस्था को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। आप भोग दृष्टिकोण से यदि इन सभी स्थितियों में उलझ जाते हो, तो फिर परमात्मा से आप और हम जुड़ नहीं पाते। शास्त्र बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हमने भी देखिए पिछले लगभग साढ़े 6 वर्षों में 3700 के आस-पास जो वीडियो बनाई है, वो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से। लगभग अधिकांश वीडियो हम ब्रह्म मुहूर्त या उस समय विशेष से भी पूर्व ही बनाते हैं, ताकि परमात्मा की एक जो विशेष स्थितियाँ हैं, उसका आशीर्वाद बना रहे। देखिए, तन के स्तर पर जीव्या द्वारा आप हम उच्चारण करते हैं। आप कानों द्वारा सुनते हो, आँखों द्वारा देखते हो। ये शाब्दिक स्थितियाँ हैं, तन के स्तर पर है। जब मन बुद्धि के स्तर पर देखिए, जब हम बुद्धिपूर्वक, युक्तिपूर्वक विभिन्न स्थितियों पर तर्कसंगत विश्लेषण करते हैं, वो मन बुद्धि की स्थितियाँ हैं। जब आत्मा के स्तर पर सूक्ष्म स्थितियों का चिंतन वर्णन हम करते हैं, वो आत्मा की स्थिति, आत्मा आपकी हो, मेरी हो, कोई कीड़े-मकोड़े की हो, पेड़-पौधे की हो, पशु की हो, पक्षी की हो, सबकी एक समान गुण वाली है। ये कार्य शरीर में जैसी-जैसी स्थितियाँ बनती हैं, उसी की ही परछाई आत्मा पे पड़ती है। आत्मा अनु है, एकदेशी है, अल्पज्ञ है। परमात्मा तो सर्वव्यापी सत्य है। आत्मा में भी परमात्मा है, कि परमात्मा के भीतर आत्मा नहीं। देखिए, स्थितियों को शाब्दिक स्तर पर आप जितना अधिक समझोगे, उतना अधिक परमात्मा से जुड़ना संभव हो पाता है। और परमात्मा से जुड़ने के लिए ही मनुष्य योनि का एक अवसर मिला है। इस अवसर का आपको लाभ उठाना है। यदि लाभ नहीं उठाते, तो फिर आई गई स्थिति, संसारी स्थितियाँ, जन्म हुआ, देखिए माता के गर्भ में आपका हमारा शरीर का निर्माण होता है, तो तामसी स्थितियाँ है। इसको भोग दृष्टिकोण से ना लेते हुए आध्यात्मिक स्तर पर ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। प्रकृति के प्रवाह, प्रकृति के 3 गुण जो यंत्र रूपी है, यंत्र का अपना स्वभाव होता है। जैसे गीजर पानी गर्म देता है, वो कभी पानी ठंडा नहीं देता। फ्रिज से पानी ठंडा आता है।
ये फ्रिज का स्वभाव है, बिजली का प्रभाव तो दोनों में ही एक समान है, ठीक इसी तरह। ये तमोगुण का अलग स्वभाव है, रजोगुण का अलग है, सत्वगुण का अलग है। और शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, तमोगुण रजोगुण बांधते हैं, किससे? संसार से। और संसार में राशि स्थितियाँ 0 के बराबर है। देखिए ये सभी बातें तकनीकी रूप से शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से मेरे पढ़ने में नहीं आई, लेकिन शास्त्रों का शोध करते-करते देखिए मैं लगभग पिछले 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो एक संस्कार स्वभाव बना है, उन सभी स्थितियों में मैं तर्कपूर्वक इन सभी स्थितियों पर शोध करते-करते हम तो बार-बार तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और परमात्मा की स्थितियों को 1000 से संबोधित करते हैं, ताकि तर्कपूर्वक शास्त्रों का ज्ञान आपको समझ में आ जाए, यानी कि आपकी अज्ञानता समाप्त। हम भी कोई नया ज्ञान नहीं देते, शास्त्र भी कोई नया ज्ञान नहीं देते। ये सब ज्ञान की स्थितियाँ आपकी आत्मा में पहले से ही है, केवल अज्ञानता मिटाई जाती है। शास्त्र क्यों कहते हैं सत्संग करो ताकि अज्ञानता समाप्त। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, वहाँ पर हम बल्ब ट्यूब किस लिए जलाते हैं? ताकि अंधकार नहीं रहे। अंधकार को, अज्ञानता को बात तो एक ही है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ प्रकाश डाला है, ताकि मिले हुए जीवन में आप और हम जाग जाएँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, दिन की राशि स्थितियों पर एक मर्यादित एक निरीक्षण रखें, नियंत्रण रखें। देखिए मर्यादा को हो, धर्म को हो, निरीक्षण को हो, जैसे गाड़ी में ब्रेक आपकी गति पे नियंत्रण रखती है, इसी तरह 5 विषय भोगों की गति पे आपको नियंत्रण रखना है। यदि अमर्यादित जैसे कि गीता में ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को सारी स्थितियों से जोड़ते हुए उनकी जो लगाम है, उसको अपने हाथ में रखा है। इसका ज्ञान उपदेश क्या कहता है कि परमात्मा की सम्मुखता बनाओ, शास्त्रों की, गुरुओं की, सब एक ही बात है। इसलिए मिले हुए जीवन के उद्देश्य को, लक्ष्य को समझिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ताकि दिन की राशि स्थितियाँ, ये जो छलांगे 24/7 की स्थितियाँ विषय भोगों की बन चुकी हैं, उन पर अंकुश आए। अन्यथा अमर्यादित स्थितियाँ तमोगुण में गिराती हैं, कानून का उल्लंघन करने को भी भत्ते कर देती है और शास्त्र विरुद्ध मनमर्जी की स्थितियों में जीवन व्यतीत होते-होते आप और हम कितने पाप कर्म कर जाते हैं, आपको हमें बोध नहीं होता। देखिए राशि स्थितियाँ 0 हैं, सात्विक स्थितियाँ प्रभु करके करे जब आप सकाम भाव से करते हो, उनका फल आता है। देखिए सुख रूपी परिस्थितियों का तो आप त्याग कर सकते हो। पहले अज्ञानता थी, सकाम भाव से माया के भोगों को भोगने की रुचि थी, अब ज्ञान बढ़ गया है, कर्म योग की स्थितियाँ बन गई हैं, तो फिर प्रारब्धवश, भाग्यवश जो आपको में अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं, उनका आप निष्काम भाव से त्याग कर देते हो। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियाँ जो आती हैं, यदि संस्कार सात्विक नहीं बने, तो निश्चित रूप से वो प्रतिकूल परिस्थितियाँ, दुःख रूपी स्थितियाँ को हमें पीड़ा देती हैं। और यदि साधना आरंभ होती है, तो प्रारब्धवश जो पहले के किए गए पाप कर्मों के फलस्वरूप जो एक प्रतिकूल परिस्थितियाँ जीवन में आ भी जाती हैं, तो वो आपको में पीड़ा नहीं देती। क्योंकि पुरुषार्थ की स्थितियाँ, परमार्थ की स्थितियाँ बन चुकी हैं, साधना आरंभ हो गई है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनने से वो आने वाले दुःख आपको में विचलित नहीं करते, वो आते हैं, चले जाते हैं। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से विभिन्न स्थितियों पर हमने प्रकाश डाला है। इन बताई गई, समझाई गई बातों का एक ही लक्ष्य है कि आप और हम अपने जीवन को व्यवस्थित करें। सर मैं बार-बार कहता हूँ ना, इस मनुष्य जीवन से विदाई नॉट आउट के रूप में जाइए, ताकि पुनः मनुष्य योनि का कम से कम अवसर मिले। जैसे नॉट आउट खिलाड़ी को पुनः खेलने का अवसर मिले। देखिए खेल तो सारा मनुष्य जीवन में ही है। नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियाँ, देखिए 20 लाख तरह की वनस्पति योनियाँ हैं, 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे,
9 लाख तरह के जल में रहने वाली योनियाँ हैं, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये 80 लाख तामसी योनियाँ, कष्टमय योनियाँ हैं। इन योनियों में कष्ट ही कष्ट है। वो तो परमात्मा परम दयालु हैं। अब न्यायकारी होने के कारण नीचे की योनियों में भेजना आवश्यक है, ताकि पाप कर्मों का क्रमशः क्षीण हो। लेकिन परमात्मा ने नीचे की योनियों को चेत रखा, उनको पीड़ा ना हो। आपको हमें 1 समय, 2 समय, 3 समय का भोजन नहीं मिले तो आप और हम विचलित हो उठते हैं। नीचे की ऐसी कितनी योनि है जिनको 2-2, 4-4, 6-6 दिन भोजन ही नहीं मिलता, रहने की कोई व्यवस्था नहीं, आप और हम वस्त्र पहनते हैं। तो देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको तर्कपूर्वक समझनी चाहिए। नीचे की योनियों की ऐसी कितनी योनियाँ हैं जिनके आप और नाम नाम सुनकर भी काँप उठते हैं, लेकिन पाप कर्म करने से चूकते नहीं। इन स्थितियों पर आप चिंतन करें। मेरी कही गई कोई बात पे कोई आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों के पीछे के अर्थ भावार्थ समझिए, ताकि मिला हुआ जीवन सात्विक हो, आध्यात्मिक बने, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बने, ताकि कम से कम नट आउट की स्थिति बनी रहे। उन्हें संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म हो, गुरुजनों का संग उपलब्धता बनी रहे, ताकि आध्यात्मिक उन्नति, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ निरंतर अग्रसर हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन और समय-समय पे जो शॉर्ट्स के ज़रिए कुछ लघु ज्ञान संदेश होते हैं, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।